और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के दिग्गज फंड मैनेजर्स में से एक यूटीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब से, जो कि पिछले 22 सालों से लगातार जबरदस्त और बहुत ही स्टेबल और मजबूत इनिंग यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ खेल रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी है जो कुछ भी फंड्स यूटीआई म्यूचुअल फंड के पास हैं इक्विटी से रिलेटेड, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे बाहर के हों, उन्हें मैनेज करने का जिम्मा आपके पास है। अजय त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके लाखों निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नए साल की 2023 बहुत ही बेहतरीन समृद्धि वाला साल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को भी 2023 की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब शुभकामनाओं के साथ साथ बता दीजिए फिर ये कि 2023 अच्छा रहेगा बस। जी देखिए, मार्केट के अंदर सबकी उम्मीद यही रहती है कि आने वाला साल और आने वाले कई साल हमारे लिए लाभदायक हो। बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपके प्रश्न को दो भागों में बांटूं, जहां तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सवाल है, इसमें तो कहीं पे भी किसी को भी कोई संदेह नहीं है। बहुत मजबूती और तेजी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कमान बहुत मजबूत हाथों में भी है। जहां तक मैं बाजारों की बात करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हमारी वैल्यूएशन के स्तर हैं वो एवरेज से अभी भी 15 से 20% ऊपर है। उसी को लेके मेरे मन में थोड़ा शायद संकोच है कि 2023 हो सकता है एक कंसोलिडेशन का साल हो, जिसके अंदर हम एक सीमित दायरे के अंदर ही रहें वैल्यूएशन के चलते हुए। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये सब कंट्रोल में ही मुझे लगता है आने की उम्मीद है। तो बिल्कुल, तो हमारे यहाँ लेकर तो कोई समस्या है नहीं, ये बात ठीक है कि हमारी इकोनॉमी ठीक है। ग्लोबल समस्या है तो कितनी बड़ी सर, और हमारे लिए कितना सर, ये जरा समझाएं 2023। आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर मैं पहले दे देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ बहुत खासी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि बाकी कुछ एक इमर्जिंग मार्केट्स हैं, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं एक्सपोर्ट लिंक्ड काफी रहती हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारे एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ हमारी ओवरऑल जीडीपी एक बहुत ही सीमित तो उसके चलते बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना एस्टिमेट्स और प्रोजेक्शंस डाले हैं कि हो सकता है कि 0.5% से लेके 1% तक हमारी ओवरऑल जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर विश्व जो है एक रिसेशन की तरफ बढ़ता है। यूएस और यूरोप दोनों रिसेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके प्रश्न का जो पहला भाग था कि वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्थाएं कमजोर है मजबूत है, तो आई थिंक जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं उनका इम्पैक्ट भले ही अभी ना दिख रहा हो, बट ये इंटरेस्ट रेट्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो है आने वाले 3 से 6 महीनों में जरूर दिखाई देगा। इकोनॉमीज जो हैं वो कमजोर होंगी। यूएस कहना मुश्किल है कि रिसेशन अवॉइड कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना कहना जरूर इतना मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि ग्रोथ रेट्स बहुत तेजी से नीचे आएंगी यूएस में। तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहता हूं वीकनेस रह सकती है। बट मेरा ये मानना है कि मार्केट स्टार्ट टू मूव मच मच बिफोर इकोनॉमी स्टार्ट टू मूव। तो अगर हमारे निवेशक ये सोचते रहे कि देखिए अभी तो यूएस में रिसेशन आएगा, आने के बाद कई तिमाही तक रहेगा, उसके बाद ही बाजार मजबूत होंगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। बाजार जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, हमेशा वो आगे का सोचते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स के चलते कमजोरी आएगी इकोनॉमीज में, इसीलिए बाजार पिछले 12 महीनों में गिरे हैं वैश्विक स्तर पे। और वो ये इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे कि रिसेशन कब आए और रिसेशन कब खत्म हो, इससे बाद ही ऊपर की तरफ बढ़त हम चालू करें। तो कहीं ना कहीं बॉटम विल बी फॉर्म्ड मच बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू मूव अप। और मेरा ये मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन को देखते हुए फेड इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना भी शुरू करेगा। दैट इवेंट विल बी अ पॉजिटिव इवेंट फॉर द मार्केट। भले ही अर्थव्यवस्था कमजोर रहे, भले ही रिसेशन में रहे, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स का पीक होना और कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ इंडिकेशन होना कि अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे, वो अपने आप में इक्विटी बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। परफेक्ट है। तो ब्याज दरें घटनी शुरू होगी, उससे पहले ही बाजार ऊपर मजबूत हो जाएंगे। हमारे बाजार तो वैसे भी अच्छे हैं ही, ग्लोबल मार्केट का भी तनाव कम हो जाएगा। तो त्यागी साहब भरोसा दे रहे हैं अगले साल के लिए। ऐसे में सर ये बताएं
बुलिश कहाँ रहना है, कहाँ अच्छे मौके मिलेंगे पैसा लगाने के? देखिए, मूल रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन फेसिंग क्षेत्र हैं, वहां पे हमें लगता है मजबूती बनी रहनी चाहिए, ना केवल 2023 के लिए बट आने वाले कई सालों के लिए। जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वहां कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कमजोरी आने वाले 1-2 सालों में रहेगी। तो बुलिश क्षेत्र में हमारे बैंक्स हो गए, जिसके अंदर मैं खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा बुलिश हूँ। कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र हो गए। हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत अवसर है विकास के आने वाले सालों में। वैल्यूएशन भी यहाँ पे अच्छी खासी अट्रैक्टिव है और फेवरेबल है। केवल एक क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो है आईटी। उस पे हमारा एक सकारात्मक व्यू है, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने नोटिस किया है कि हालांकि ये डिपेंडेंट रहता है यूएस और यूरोप के देशों पे, लेकिन इसके अंदर सिक्लिकलिटी ऑफ अर्निंग्स काफी कम रहती है। तो अर्निंग्स हमेशा एक तरह से आप कह सकते हैं मजबूत बनी रहती हैं, भले ही ग्रोथ आने वाले 12 महीनों में ज्यादा अच्छी ना रहे, लेकिन ये उतना सिक्लिकल नहीं है जैसे कि कमोडिटी क्षेत्र के अंदर देखा गया है सिक्लिकलिटी। जहां तक बेरिश की बात है, जैसा मैंने कहा, कमोडिटी क्षेत्र, एनर्जी क्षेत्र, जहां पे भी ग्लोबल लिंकेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्शन मजबूती वाला जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, कोई आपने रिसेंटली पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं? किस तरह के थीम्स आपको पसंद आ रहे हैं, कहाँ आप कम करें सर, जरा समझाएं। अनिल जी, बहुत ज्यादा उठापटक तो पोर्टफोलियो में हमने नहीं करी है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि हर निवेशक के सामने ऐसी कुछ कंपनियां रहती हैं जिनका वो चयन पिछले 3, 5, 10 साल से कर रहे हैं, और उसके बारे में उन कंपनियों के बारे में निवेशकों की अच्छी खासी पकड़ होती है। जब आप ऐसी कंपनीज को बाजार के अंदर 10, 20, 30% गिरा हुआ देखते हैं, मैं क्या समझता हूँ सबसे ज्यादा एक लॉजिकल कदम होता है इन्हीं कंपनियों के अंदर एक्सपोजर बढ़ाना। और हमने भी पिछले 12 महीने में यही किया है। बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो बाजार के अंदर बहुत गिरी हैं, क्योंकि हालांकि हमारा बाजार एक बहुत सीमित दायरे में रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में जो पिछले 12-15 महीने से चल रही है, कुछ क्षेत्रों ने अच्छा किया है और कुछ क्षेत्रों की अच्छी खासी पिटाई भी हुई है। अगर आप ऐसी कुछ कंपनियां जो इन क्षेत्रों में हैं जिनके अंदर कमजोरी देखी गई है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव हैं लॉन्ग टर्म में, तो मैं समझता हूँ सबसे लॉजिकल स्टेप यही है कि इस कमजोरी का फायदा उठाइए और इन कंपनीज के अंदर निवेश कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ज्यादा बदलाव किए बगैर, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि ज्यादा बदलाव और ज्यादा इतना दिमाग लगाए बगैर अच्छा है आप मजबूत और लंबी अच्छी परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड, जैसा कि यूटीआई म्यूचुअल फंड है, त्यागी साहब है, उनको पैसा मैनेज करने के लिए दे, ज्यादा बेहतर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को 2023 के लिए मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अजय त्यागी साहब यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बताते हुए बाजारों पर अपना रुझान।